नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जिन विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट दिया, उनके खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी से विधायक गोपाल कांडा के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और विरोध में पुतला भी फूंका। किसानों का कहना है कि जिन विधायकों ने सदन के अंदर उनका साथ नहीं दिया, वो उस विधायक का खुलकर बहिष्कार करेंगे और किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं करने देंगे। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ बीजेपी है, जेजेपी है, सरकारियां मिलियां हुई सरकारां ने। उधर जींद में सरकार का समर्थन करने वाले 55 विधायकों के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे और हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक इन विधायकों का विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें जींद के किसी भी गांव में घुसने की कोशिश की तो वो अपने रिस्क पर ऐसा कर सकते हैं। उनका जमकर विरोध करने का किसान फैसला कर चुके हैं। कल जो सरकार का पक्ष में 55 एमएलए ने पक्ष में वोट गिरा है, उसका विरोध में नुगामा खाप के 22 गांव है, 22 के 22 गांव ने इसका विरोध करा है। उस उपलक्ष्य में मैं लेकर ऊपर। तो कब तक रहेगा? यूँ तो वैसा स्थायी है, कितना टाइम तक चल रहा है, किसी कोई रूपरेखा नहीं। तो करो पट दे, उन्होंने काम कर दिया, हमने पट दे काम कर दिया। जो विधायक पहले किसानों के पक्ष में अपना रूप दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वो विधानसभा में ये सारे अपनी राजनीति चमकावे हैं। हाँ, तो 55 के खिलाफ हमारा जो रोष प्रदर्शन है। अगली जो पंचायत होगी उसका में जो 32 बच गए। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़े हैं और जानकारी अपडेट के साथ। विजेंद्र, किसान गुस्से में है क्योंकि कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, वो विश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और इसके बाद अब रणनीति के तहत किसान मोर्चेबंदी कर रहे हैं। क्या अपडेट है, क्या जानकारी, क्या जाम अभी भी लगा हुआ है? आगे के लिए क्या रणनीति किसानों की है? जींद हिसार जो स्टेट हाईवे है, उस पर जाम किसानों ने खोल दिया है। जो है काफी गांव के किसान सड़कों पर उतर आए थे। उनका ये कहना है कि जो 55 विधायक हैं हरियाणा सरकार का जिन्होंने समर्थन किया है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, उनका जो है विरोध जताया गया है और किसी भी विधायक को हरियाणा के किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। कोई पब्लिक मीटिंग होगी, कोई कार्यक्रम होगा तो वो उनको नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ खटखट टोल प्लाजा पर भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और जेजेपी के देखिए 3 विधायक जींद से हैं, जिसमें से जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो उचाना से हैं। उन सभी का जो है पुतला फूका गया और जो 55 विधायक हैं जिन्होंने सरकार का समर्थन किया है विश्वास प्रस्ताव के दौरान, सबका जो है विरोध जताया गया और ऐलान कर दिया किसानों ने कि अगर कोई हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अब सड़क के रास्ते भी उनको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई यहाँ से पास होता है, यहाँ से किसी भी रास्ते से गुजरता है तो सबका विरोध किया जाएगा और जो है अब पहले से भी ज्यादा तेज जो है यह आंदोलन होगा और किसान जो है जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे और जो 55 विधायक हैं उनको जो है गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनकी नो एंट्री सुरेश कर दी गई है। शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। तो जींद हिसार रोड को खोल दिया गया, यहाँ पर किसानों की तरफ से जाम लगाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसान गुस्से में हैं और जो 55 विधायक इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए थे, सरकार का समर्थन किया था, उनके विरोध में अब ये मोर्चेबंदी शुरू की है। साफ शब्दों में कहा कि उन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे, जमकर उनका विरोध किया जाएगा। अगर इन 55 विधायकों में से किसी ने भी उनके इलाके में, उनके गांव में, क्षेत्र में आकर किसी भी तरह का कार्यक्रम करने की कोशिश की तो उसे भी नहीं करने देंगे। वहीं कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने किसानों का पक्ष नहीं रखा। 22 मिनट में महज 8 मिनट तक ही किसानों की बात हुई। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के, उनको भी देखा।
वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उनको लेकर के। वहीं सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। अब आगे की रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान भी कर दिया गया है। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने सड़क के बीच पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। दोआबा से आए किसानों ने ईंटों को जोड़कर सड़क पर ही पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया। मकान बनाने के लिए ईंट से लेकर मिस्त्री तक पंजाब से बुलवाए गए हैं। मकान बना रहे किसानों ने कहा कि 2 मंजिला मकान भी बनाए जा रहे हैं और ऐसे मकानों की संख्या और बढ़ने वाली है। दरअसल किसानों ने प्लास्टिक के टेंट में ठंड तो गुजार दी, लेकिन गर्मी ने मार्च के महीने में ही उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है और किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आ रहे हैं, इसमें पंजाब एंड हरियाणा किट लग रही है, HP एंड P। ठीक, हम मकान बनाएंगे, जहाँ पर रहेंगे, जितनी देर हमारा फैसला नहीं होएगा, मर्जी तो नहीं होगी, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या सोचा हरियाणा ने पंजाब के नाम से ईंट बनवा दी? पंजाब और हरियाणा के नाम पर ईंट बना दी है, क्योंकि हमारा साझा पंजाब और हरियाणा है, हम एक ही। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विज ने कहा कि ममता बनर्जी भी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं, नकली आंसू बहाकर सहानुभूति हासिल करना चाहती हैं। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है। वो चाहती है कि थोड़े बहुते आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका है। उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। उधर गोहाना पुलिस ने लूट, डकैती और हत्या के आरोपी रवि जागसी के गैंग के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रोहतक, झज्जर, सोनीपत के अलावा राजस्थान में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने पकड़े आरोपियों से 3 अवैध हथियार, 29 कारतूस और 1 कार बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। तीनों जो हमें पता लगा कि ये रवि जागसी गैंग के मेंबर्स हैं। रवि जागसी एक इनामी क्रिमिनल है यहाँ पर, और इनसे हमें 3 वेपन भी बरामद हुए हैं। एक पिस्टल 30 बोर की विद 16 लाइव राउंड्स मंजीत से मिली है। अरुण से एक 32 बोर की पिस्टल और 10 लाइव राउंड, और अंकित से 315 बोर की पिस्टल विद 3 लाइव राउंड बरामद हुई है। और साथ ही साथ ये एक सिलेरियो गाड़ी जो कि सदर रोहतक की एक वारदात है, 74/2021 जो मुकदमा है सदर थाने रोहतक का स्नैचिंग का, उसमें आखिरकार 3 साल बाद करनाल पुलिस ने वांछित बदमाश कृष्ण दादूपुर को गिरफ्तार कर ही लिया। दादूपुर के साथ उसके साथी सन्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस ने कृष्ण पर 5 लाख और सन्नी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। कृष्ण दादूपुर पर बबली अंजनथली की हत्या का आरोप है। बबली की हत्या 2018 में उसी के गांव में की गई थी। वहीं 2019 में कृष्ण दादूपुर ने बबली के रिश्तेदार पिंटू की भी हत्या कर दी थी। ये हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। दोनों के पास से एक क्रेटा गाड़ी, 8 लाख नकदी, 3 पिस्तौल, 200 जिंदा कारतूस, कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये
जिला करनाल में गंभीर वारदातों में 2 आरोपी वांछित थे, जिनको जिले के अति वांछित अपराधी घोषित किया गया था और उन पे एक पे 5 लाख रुपए का इनाम और एक पे 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से जनवरी 2019 में घोषित किया था। इसके बाद में हमारी CIA की टीमें लगातार रेड कर रही थी और लगातार इसके बाद इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इन दोनों के पीछे लगे हुए थे। हमारे इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम लगातार इस दिशा में कार्य कर रही थी। इसी दौरान हमें एक लीड मिली कि दोनों आरोपी है वो मोहाली के एरिया में हो सकते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और विश्वसनीय सूत्रों से जो भी जानकारी मिली थी और जो भी साक्ष्य थे उनके आधार पे टीम ने उन दोनों को वहां के एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पानीपत से बड़ी खबर, जहां शादीशुदा जोड़े ने मदद की गुहार लगाई है। पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। लड़की के परिजनों से अपनी जान को खतरा बताया। पुलिस ने प्रोटेक्शन हाउस इनको भेज दिया है। 26 फरवरी को दोनों ने शादी की थी, लेकिन उसके बाद से इन्हें लड़की के परिजनों की तरफ से खतरा था। इसको लेकर उनकी तरफ से मदद मांगी गई। पुलिस से गुहार लगाई कि सुरक्षा दी जाए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें प्रोटेक्शन हाउस भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने 26 फरवरी को शादी की थी। शादी कैसे की? हम दोनों ने 26 तारीख में शादी, दोनों धर्म में शादी की हमने। इसने मेरा धर्म अपनाया, मैंने उसका धर्म अपनाया। पुलिस के पास सुरक्षा के लिए आया। उसके घर वाले से खतरा है, उसके घर वाले से खतरा है, इसके लिए पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहते हैं। कि यहाँ इसका जो ये है हमारे किले थाने में कॉलोनी है, मुझे ध्यान दे रहा कौन सा नाम, उस कॉलोनी का लड़का रहने वाला है और ये MP की लड़की है। इन्होंने लव मैरिज की है और ये आज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आए थे, तो प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड कराई। आपका स्वागत है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस 13 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। मिलिए मुंबई के दंग कर देने वाले तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। मेरा नाम तृप्तराज पांड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पांड्या के साथ। तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है।